दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश भटनागर आज आपके सामने एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहा हूं जिसे सुन तथा देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक महान भविष्यवाणी की गुत्थी सुलझाने जा रहा हूं जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने अपनी अपनी भविष्यवाणी में लिखा और कहा है। सभी महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताया गया है जो इस विश्व को नया आध्यात्मिक ज्ञान देगा, जिसके विचारों के प्रभाव से तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। मैं जानता हूं कि हर शख्स के दिल और जुबान पर एक ही सवाल है कि वो महापुरुष कौन है, कहां है, कैसे दिखता है, क्या वास्तव में उस महापुरुष ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया कि यदि भविष्यवाणियां सत्य है तो वो महापुरुष भी इस पृथ्वी पर अवश्य है। इस रहस्य की गहराई को जानने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने कई भविष्यवक्ताओं के सीक्रेट कोड को डीकोड किया और जो रहस्य उजागर हुआ उसने हमें अचंभित कर दिया। जी हाँ, वो महापुरुष जिसके बारे में सदियों से बातें होते हुई आ रही हैं, वो महापुरुष इस धरती पर आ चुके हैं। यही वो महापुरुष है जिसकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर मानवता का उत्थान होगा, भारत से अखंड पृथ्वी का संचालन होगा, विश्व युद्ध भी टलेगा, स्वर्ण युग की शुरुआत होगी और राम राज्य फिर से स्थापित होगा। हिंदुस्तान विश्व धर्मगुरु रूप से जाना जाएगा। दोस्तों, मैं राजेश भटनागर आपको एक अनोखी परिक्रमा पर ले जा रहा हूँ। ये सफर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी का है, तो चलो मेरे संग और जानो उस महापुरुष का रहस्य। 15वीं सदी के विश्वविख्यात भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्ट्राडामस ने कई भविष्यवाणियां की और कई बार उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन उनकी हर भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। चलिए देखते हैं महान भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी क्या कहती है। हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वो महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। ये उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। हिंदुस्तान शतक 6 श्लोक 70 में नोस्ट्राडामस ने कहा कि वो महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा। वो महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वो महापुरुष सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा। वो महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वो महापुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा और उसके प्रचार को रोकना नामुमकिन होगा। मैं नोस्ट्राडामस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वो आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारणहार होगा। तो आपने सुना कि दुनिया के महान भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस ने ये स्पष्ट किया कि वो महापुरुष न ईसाई होगा न मुसलमान होगा, निसंदेह वो हिंदू होगा तथा हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जहाँ 5 नदियां बह रही होगी। वो महापुरुष अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व को संचालित करेगा, जिनकी माताएं 3 बहनें होगी, जिनके 2 पुत्र होंगे और 2 पुत्रियां होगी। बुरी शक्तियां उस महान संत के प्रचारों को रोकने का प्रयास करेगी। उन पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा भी चलाया जाएगा। इतनी सांकेतिक भविष्यवाणियों से एक तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट रूप से उभर रही थी, लेकिन हमारी टीम ने अपनी खोज को पुख्ता करने के लिए फ्लोरेंस नाम की उस भविष्यवक्ता के भविष्यवाणियों को भी गहराई से पड़ताल किया। तो देखते हैं महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की भविष्यवाणी क्या कहती है। न्यू जर्सी अमेरिका की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की बेहद रोचक और सटीक भविष्यवाणी करके दुनिया को चौंकाने वाली इस महिला भविष्यवक्ता ने उस महापुरुष के स्वरूप को अपनी लेखनी में इस कदर उतारा है कि सुनकर दांतों तले रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश
पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर ये दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या विश्व भर में अमन और चैन उत्पन्न करेगी। भविष्यवाणी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, यह एक वरदान होता है और दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं दुनिया अमेरिका आज के युग का सबसे शक्तिशाली और विशाल देश माना जाता है। अमेरिका के विद्यालय और शिक्षा दुनिया भर में मशहूर है। संशोधन का केंद्र है अमेरिका। आइए देखते हैं अमेरिका के महान भविष्यवक्ता एंडरसन की भविष्यवाणी क्या कहती है। 21वीं सदी में भारत के देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और झंडे की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। हम दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर रिसर्च कर चुके हैं। दुनिया के हर देश के भविष्यवक्ताओं को खंगाल चुके हैं। हमारी रिसर्च टीम ने हंगरी की महान भविष्यवक्ता बोरिस्का की भविष्यवाणी को डिकोड किया। जानना चाहते हैं कैसे? आइए देखते हैं। हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मिकता से बदल देंगे। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आया है। फ्रांस की भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी जैसे पत्थर पर खींची एक लकीर है। हमारी रिसर्च टीम ने फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता डॉक्टर जुवेलन की भविष्यवाणी को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं हमें क्या मिला है। डॉक्टर जुवेलन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। इजराइल एक खुले विचारों वाला देश है। इस देश की संस्कृति हर दशक को दर्शाती है। इजराइल के प्रोफेसर हरार ने भी उस महापुरुष के बारे में भविष्यवाणी की। आओ देखो इजराइल जैसे बलशाली देश के भविष्यवक्ता क्या कहते हैं। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर देगा व सारे विश्व को अपने विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जिसके भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी हमने छोड़ी है। आइए देखते हैं नॉर्वे के भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी में सीधे और साफ लफ्जों में कैसे भारत का उल्लेख किया है। नॉर्वे के श्री आंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश लाएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता पर पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। सिखों के महान गुरु श्री गुरु नानक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमने उनकी भविष्यवाणी को पढ़ा और जानने की कोशिश की तो हम हैरान रह गए।
भविष्यवाणी की। तो आइए जानते हैं क्या थी वो भविष्यवाणी। हमारी खोज की सांचे में हमने कई महापुरुषों को ढाला, लेकिन कहीं भूगोल चुक गया तो कहीं पारिवारिक जीवन। फिर हमने और गहराई में खोज की, तब जाकर हमारी कसौटी पर सिर्फ एक ही महापुरुष खरा उतरा, और जिनका नाम जानकर आप भक्तिभाव से झूम जाएंगे। जी हाँ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जो इस पृथ्वी और मानवता का उद्धार करने के लिए हिंदुस्तान में जन्मे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनके बारे में दुनिया भर के भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियों में कहते आए हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी ही वो महापुरुष है जिनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं और उनकी माताएं 3 बहनें हैं। वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 में पंजाब प्रांत में हुआ। सन 1966 में हरियाणा प्रांत पंजाब से अलग हुआ था। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी है जिन्होंने दुनिया के सारे संतों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा सारी दुनिया मानती है। संत रामपाल दास जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत में, उस समय पंजाब प्रांत वर्तमान में हरियाणा में हुआ है, जो 7 सितंबर 1971 में 20 वर्ष के होने वाले वो महापुरुष कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज है। अपने ज्ञान के बूते संसार को हैरान करने वाले वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज है। देशद्रोह का झूठा मुकदमा जिन पर लगा है वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी ही है, जिनके सिर पर सफेद बाल है और न दाढ़ी और न मूछ है। वो संत रामपाल जी ही है। दुनिया से सारी बुराइयों को खत्म करने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी ही है। संत रामपाल जी ने दैवीय शक्तियों का ज्ञान दिया जो आज तक संसार के लिए रहस्य बनी हुई थी कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान बोलने वाला अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में बताया है वह कौन है। उसके उत्तर 8वें अध्याय के श्लोक 3 में दिया है। कहा है
कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में संत रामपाल जी ने संपूर्ण ज्ञान अपने सत्संगों में दिया है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत। जाति में जन्म लेने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज ही है। किसी को यह जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।